एमटीसी कोचिंग के इस चैनल पे आप सभी 11th के स्टूडेंटों का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में पढ़े थे कि एंगल का जो मेजरमेंट रेडियन में कैसे किया जाता है और डिग्री में कैसे किया जाता है, और उस पर आधारित मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाए थे जो कि एनसीईआरटी के बुक से ली गई थी। उसको हमने सॉल्व किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि रेडियन एक कांस्टेंट एंगल कैसे है। रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। आज का जो क्लास है वो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम को पढ़ेंगे जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बनते हैं, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी आता है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग खूब अच्छा से कंसंट्रेट कीजिएगा। जैसा कि आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्वेश्चन है, प्रूव दैट थीटा इक्वल टू एल बाई आर, यानी थीटा रेडियन बराबर एल बाई आर होता है। ये हमको प्रूव करना है। जहाँ पे वेयर, यहाँ लिख देते हैं कि वेयर थीटा रेडियन का मतलब होता है एंगल है, इस सर्किल का एंगल है। आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ सर्किल, इस सर्किल का क्या है, रेडियस है। और एल कहीं कहीं पे इसको एस भी लिखता है, एस इसको हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ, आर्क लेंथ ऑफ सर्किल, ये सर्किल का आर्क लेंथ है। अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। इसका प्रूफ देखिएगा कैसे इसका प्रूफ होता है। तो हम एक सर्किल लेते हैं, यहाँ पे एक सर्किल ले लिया मैं ऐसे। लेट अस कंसीडर अ सर्किल। इस सर्किल का जो है सेंटर ओ है और रेडियस आर है, और इसको ए और इसको बी मान लेते हैं, यानी कि ए बी को हम इस सर्किल में आर्क मान लेते हैं, और जिसकी लंबाई को हम लोग जो है एल मान लेते हैं। इसकी लंबाई को हमने क्या मान लिया, एल मान लिया। एल है, ये एल है। इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, लेट अस कंसीडर अ सर्किल, लेट अस कंसीडर अ सर्किल विथ सेंटर O and radius R. Let A B be an arc of length L. ओके, लेट एंगल ए ओ बी बराबर थीटा रेडियन। ए ओ बी को हम लोग थीटा रेडियन इस सर्किल में मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस आर्क पे एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम है सी, और ओ से सी को मिला देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि लेट अस टेक अ पॉइंट सी ऑन आर्क
ए बी। अर्क कहिए तब इसको, या माइनर अर्क कहिए, इसमें माइनर अर्क भी आप इसको कह सकते हैं, ए बी। सच डैट ए बी, सच डैट ए सी बराबर आर हो जाएगा। ए बी नहीं, ए सी को हम लोग आर मान लेते हैं। तो देन एंगल ए ओ सी बराबर हो जाएगा 1 रेडियन। ए ओ सी बराबर कितना हो जाएगा? ये 1 रेडियन हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या माने हैं? थीटा माने हैं। और ये हो गया 1 रेडियन इस फिगर में। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर्किल में केंद्र पर का बना कोण जो होता है, इसके अर्क द्वारा बनाए गए कोण का समानुपाती होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है। since the angle at the center of a circle are proportional to the length of the arc subtending them, then अब यहाँ देखिएगा, एंगल ए ओ बी बाई एंगल ए ओ सी इक्वल टू, एंगल ए ओ बी के लिए, एंगल ए ओ बी के लिए जो चाप की लंबाई हो जाएगी एल हो जाएगी। तो पहले हम लोग ए बी को लिख देते हैं। तो अर्क ए बी अब बटा ए ओ सी के लिए जो हो जाएगा, अर्क क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं अर्क ए सी। ओके, अब एंगल ए ओ बी का मान रखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो थीटा रेडियन हो जाएगा। अब बाई एंगल ए ओ सी का मान 1 रेडियन दिए हुआ है, अर्क ए बी का मान एल है, और अर्क ए सी का मान आर है। तो इसीलिए थीटा रेडियन बराबर एल बटा आर प्रूव हो गया। लिखेंगे कि thus complete the theorem, इस तरह से ये थ्योरम सिद्ध हो गया। आप लोग इसे नोट कर लेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।